हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम बात करेंगे द मेग मूवी के बारे में। तो आज हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे, तो देख लेना। बहुत ही कमाल का वीडियो है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक सबमरीन जो कि बीच समुद्र में फंसी है, जिसे बचाने के लिए जोनस आता है और वो 11 लोगों को बचा भी लेता है। तभी उस पर एक बड़ी चीज अटैक कर देती है और सबमरीन को तोड़ने लगती है और एक लोग को बचाने के लिए वो अंदर जाने वाला होता है। तभी वो चीज उनको निगलने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। तभी वो देर न करते हुए सबमरीन का दरवाजा बंद करके वहाँ से चला आता है और सबकी जान को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है शंघाई चाइना में, जिसमें एक आदमी हेलीकॉप्टर से समुद्र में मानावन रिसर्च सेंटर पर लैंड करता है। तभी उसका स्वागत डॉक्टर जोंग करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम मोरिस है, जो कि अपने पैसों से मानावर रिसर्च स्टेशन बनवा रहा है कि वो ये सब बाहर के लोगों को दिखा के अधिक से अधिक पैसा कमा सके। तभी वहाँ पे डॉक्टर जोंग की बेटी आती है। जोंग बताते हैं ये हमारी बेटी है, ये सबमरीन बायोलॉजिस्ट है, इसका नाम स्वीट है। फिर वो लोग लैब में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तब समुद्र के अंदर गई है, जो कि अभी 11,000 मीटर नीचे तक गई है और वो खोज कर रही है। वो सब नज़ारा लैब में बैठ के देख रहे थे। मोरी बोलती है हम समुद्र के तट से शायद 100 मीटर दूर हैं। तब मोरिस बोलता है शायद ये सब क्यों बोल रहे हैं। तब उसे डॉक्टर जोंग दिखाते हैं सन 1875 में हम ये मान रहे थे कि मारियाना ट्रायंगल धरती के सबसे गहरी जगह है, पर एक खोज के अनुसार हम जिसे एक खोज समझ रहे हैं वो एक हाइड्रोजन सल्फेट की परत हो सकती है और बादल जैसी दिखने वाली परत के नीचे हो सकती है एक अलग दुनिया। तभी स्वीट बताती है अगर नीचे गर्म पानी हो तो उसे देखने वाले हम पहले इंसान होंगे। तब मोरिस बोलता है ये गलत हुआ तो डॉक्टर जोंग बोलते हैं तुम्हारा पैसा शक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि सबमरीन लैंड करने वाली होती है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक बादल है, उसके नीचे का दुनिया बाकी समुद्र की दुनिया से काफी अलग था। तभी लोग समुद्र के नीचे का नजारा देख के बहुत खुश होते हैं। तभी सबमरीन की तरफ एक बड़ी सी चीज आने का सिग्नल मिलता है। वो लोग कोशिश करते हैं देखने को, लेकिन देख नहीं पाते। तभी वो चीज आके सबमरीन को टक्कर मार देती है और इनका सिग्नल टूट जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी ऑटोमेटिक सब दिखाई देने लगता है। जैक्स बोलती है सबमरीन को जल्दी से लैंड की तरफ मोड़ो। वो लोग मोड़ लेते हैं। तभी फिर से वो बड़ी सी आने लगती है। तभी वो चीज बार बार उनके सबमरीन को टक्कर मारने लगती है। अब उनका सिग्नल पूरा टूट गया था। जैक्स बोलती है वो कई मील नीचे है, इतनी गहराई में कोई किसी को बचाने नहीं गया। तभी मैक बोलता है एक है जो इन लोगों को बचा सकता है। तब डॉक्टर हेलर बोलते हैं उसका नाम मेरे सामने मत लो, वो कायर है, वो अपने दोस्तों को छोड़कर चला आया मरने के लिए। तब मैक बोलता है हेलर ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। तब मैक बोलता है जोनस ने कहा था उन पर हमला हुआ है जो कि सबमरीन को निगल सकती है। तब डॉक्टर हेलर बोलते हैं वो एक शराबी है। उसी बीच मैक और डॉक्टर में तोक झोंक हो जाती है। डॉक्टर जोंग सबको चुप कराते हैं और कहते हैं मुमकिन है जो जोनस ने कहा था शायद वही चीज अब लोरी पर हमला कर रही है, लेकिन जोनस अपने सूझबूझ से सबको बचा। हेलीकॉप्टर से जोनस से मिलने थाईलैंड आ जाते हैं। जोनस एक बार में बियर लेकर अपने घर आता है और देखते ही पहचान जाता है कि ये लोग किस काम के लिए आए। तब मैक जोनस को उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें लोरी बोल रही थी कि जोनस सही था, यहाँ पर कुछ है। तब डॉक्टर जोंग बताते हैं कि तुम्हारी पहली बीवी और उसकी टीम फंस गए हैं 11,000 मीटर नीचे। शायद उन पर उसी चीज ने हमला किया है जो कि तुम पर किया। यहाँ फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लोरी को, उनके पास दो साथी और भी थे जो कि ठंड के मारे कांप रहे थे, अपनी जीने की उम्मीदें छोड़ रहे थे। एक साथी अपनी कहानी डायरी में लिख रहा होता है, दूसरा साथी तार को शॉर्ट करा के सबमरीन में लाइट लाने की कोशिश करता है और शॉर्ट कराने पर उसकी सबमरीन में लाइट आ जाती है और वो हीटर को ऑन कर लेते हैं। तभी वो बड़ी सी चीज़ फिर से उन पर हमला कर देती है। तब स्वीट बचाने के लिए जाती है। तब इधर जोनस, मैक और डॉक्टर जोंग हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। डॉक्टर जोंग को पता चल जाता है कि उनकी बेटी लाइजर को लेकर उनको बचाने के लिए नीचे गई है। इधर ये लोग सबमरीन को लॉन्च करने के लिए अनुमति देते हैं। जोनस सबमरीन को लॉन्च कर देता है और तेजी से नीचे जाने के लिए हीटर की पावर इंजन को दे देता है और सबमरीन तेजी से अंदर जाने लगती है। मैक स्वीट को बोलता है तुम ऊपर चली आओ, जोनस सब संभाल लेगा। लेकिन स्वीट बोलती है उन्हें ऊपर लाने में मेरी मदद करेगा। तब जोनस बोलता है उसे बोलो मेरे रास्ते से हट जाए, ये काम उसके बस के बाहर है। तब मैक बताता है तुम्हारी बातें स्वीट भी सुन रही है, तुम्हारे साइड में जो ग्रीन बटन लगा है उससे सबको सुनाई देता है। स्वीट उस सबमरीन के पास पहुंचने वाली होती है, वो सबको बताती है मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। तभी बहुत विशाल चीज स्वीट के लाइजर को पूरी तरह से टक्कर मारकर उसे
उल्टा कर देता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो लाइटर सीधा हो जाता है। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय ऑक्टोपस आके उसकी लाइजर को जकड़ लेती है और उसका ग्लाइडर टूटने वाला होता है। तभी एक बहुत बड़ा विशाल शार्क आती है और वो ऑक्टोपस को अपने मुंह में दबाकर वहां से चली जाती है। वो शार्क 30 मीटर लंबी है। सभी देखकर हैरान थे। तब जोनस उसे बताता है ए मेगलोडॉन है और स्वीट को बोलता है अपनी लाइट बंद कर दो और अंधेरे में रहो। तभी वो शार्क स्वीट की तरफ फिर से आती है। उसके आने से पहले लाइट बंद हो जाती है और वो शीट के ऊपर से निकल जाती है। तब जोनस बोलता है तुम्हारा लाइटर डैमेज हो चुका है, तुम ऊपर चली जाओ। फिर स्वीट ऊपर चली जाती है। जोनस उन लोगों के पास जाता है और उनको बचाने लगता है। लोरी और एक साथी को बचा लेता है। तभी तीसरे को बचाने जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर हमको बचाने के लिए आए तो ये सब भी मारे जाएंगे, क्योंकि वो शार्क तेजी से उनकी ओर आ रही थी। इसलिए वो अपना गेट बंद करके उन लोगों की जान बचा देता है। अपनी सबमरीन का सभी लाइट चालू कर देता है। लाइट को देख के वो शार्क आती है, जोर से इस पर टक्कर मारती है और वो सबमरीन ब्लास्ट हो जाता है। जोनस उन दोनों को लेकर ऊपर आ जाता है। फिर हम देखते हैं जोनस लोरी की तबीयत पूछने के लिए डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, बस खून ज्यादा बह गया। वो सब एक लैब में जाते हैं और बोलते हैं ये मेगलोडॉन है। इसकी लंबाई 70 से लेकर 90 फीट की है। एक समय था जब ये धरती पर सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। ये किसी से नहीं डरती थी, कोई भी इसे नहीं मार सकता था। सारे जानवरों से इसके जबड़े सबसे ताकतवर थे। एक मेघ एक व्हेल को काट कर 2 टुकड़ों में कर सकती है, हड्डियों सहित। हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक माना जा रहा था मेगलोडॉन को दुनिया से खत्म हुए 20 मिलियन साल हो गए और वो आज भी जिंदा है। लेकिन हम एक हैतअंगेज की खोज की है। अब हमें धीरे धीरे काम करना होगा। पर मोरिस बोलता है नहीं, जल्दी जल्दी काम करो, हमारे मेहनत का फायदा कोई और ले जाएगा। तब जोनस बोलता है इंसान और मेघ की लड़ाई में ही जीत हमेशा मेघ की होगी। हम देखते हैं मिल्क खेलते हुए स्टेशन के सेंटर में आ जाती है। उसके पीछे मेगलोडॉन आ जाती है, जिसे वो देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। लैब में बैठे सभी लोग उसकी आवाज़ को सुनकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, तो वो बोलती है एक मॉन्स्टर है जो उन सभी को देख रहा है। तभी जोनस उसके दांतों का निशान देखकर समझ जाता है। तभी वहीं पर छोटी वाली व्हेल आ जाती है, जिसे शार्क ने तुरंत मार डालती है। फिर ये सभी स्टेशन को चेक करते हैं कि स्टेशन में कुछ खराबी तो नहीं। उन्हें पता चलता है कि 20 मील दूर 3 शिप गायब हो गई हैं। न समझ जाता है कि ये सब मैग ने ही किया है। फिर सब उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक बीच पे बहुत सारी मछलियां मरी हुई पड़ी थी। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। जोनस तैरते हुए उस मैग के पास जाती है। जोनस उसके ऊपर गन से जीपीएस लगा देता है। ये मैग जोनस को पकड़ने वाली होती है। मैग जोनस को पकड़ने वाली होती है तभी मैग वहाँ पर बोट को चालू कर देता है और जोनस मरते मरते मैग के मुँह से बच जाता है। एक बॉटल पॉइजन लाते हैं और एक गेज लाते हैं जो कि बहुत मजबूत होता है। इस गेज को तोड़ने के लिए 5 लाख किलो पर झटका सा सकती है। फिर उस गेज में स्वीट को पॉइजन वाली गन के साथ बिठाकर समुद्र में भेजा जाता है। फिर ऊपर से लोग कटी हुई मछली नीचे डालते। तभी शार्क स्वीट के सामने आ जाती है। वो शार्क के आंखों में निशाना लगाने वाली होती है। तभी वो वहां से चली जाती है और पीछे से तेजी से आके गेज को अपने मुंह में पकड़ लेती है और उसे समुद्र में लेकर नीचे जाने लगती है। गेज का वायर शिप में बांधने की वजह से शिप भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। तभी स्वीट भी गन वाली पॉइजन से शार्क के ऊपर शूट कर देती है। तभी जोनस भी ऑक्सीजन टैंक के साथ स्वीट को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। भी स्वीट को बचाने के लिए नीचे जाके गेज की जाली को लात मार के तोड़ देता है और स्वीट को ऊपर की ओर लाता है। जैसे ही शार्क जोसन और स्वीट के पास आती है वैसे ही उसका फंदा कसा जाता है। वो छटपटा कर फंदे में ही मर जाती है। इधर स्वीट को लेकर ऊपर आता है। वो बेहोश हुई होती है और जब वो उठती है तो जोनस उसे बोलता है तुम देखना चाहती हो किससे हम लोग बचे हैं। वो देखती है उसे मारकर लोग अपने शिप पर लटकाए हैं। तभी उनका एक साथी बोलता है जोनस मेरा एक फोटो खींचो। तभी शार्क थोड़ा सा खिसकती है और वो डर के मारे पानी में गिर जाता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। तब तक एक विशालकाय शार्क पानी से निकलकर उस आदमी को मार डालती है और शिप पर चढ़ जाती है और शिप पलट जाती है। सभी लोग तैरते हुए शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। डॉक्टर हेलर और जैक्स दोनों शिप से दूर झटका जाते हैं। तभी जैक्स बोलती है डॉक्टर हम लोग नहीं बचेंगे। डॉक्टर बोलते हैं हम तुम्हें बचा लेंगे और वो जोर जोर से अपना हाथ पैर फटकारने लगते हैं। तभी शार्क डॉक्टर हेलर की तरफ जाती है और डॉक्टर हेलर को मार देती है। तभी जैक्स वहां से तैरते हुए उन लोगों के पास चली जाती है। तो छोटी बोट निकालते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे शार्क भी आती है। तब तक मोरिल फोन करके अपना हेलीकॉप्टर बुला लेता है। हेलीकॉप्टर पर से वो लोग पॉइजन भर के शार्क के ऊपर निशाना लगा लेते हैं, लेकिन वो निशाना नहीं लगता
सकता, इसलिए वो उस पर गोली मारने लगते हैं। तभी शार्क पानी के अंदर चली जाती है। इधर चोट लगने की वजह से डॉक्टर जोंग की मौत हो जाती है। ये सभी बहुत दुखी होते हैं। अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे मीत आती है, वो देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर मोरिस को देखते हैं जो बताता है मैं मेक की खबर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के गवर्नमेंट को दे दिया है। चाइना के सोल्जर्स मेक को मारने आ रहे हैं, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, मेक को मर जाने। फिर हम देखते हैं मोरिल अपने हेलीकॉप्टर और शिप से मेक को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मेक दिख जाती है। ये उसके ऊपर बम गिरा के मार देते हैं, लेकिन मोरिल को विश्वास नहीं होता और फिर दोबारा बम गिराने को बोलता है। लोग दोबारा बम गिरा के उसे मार देते हैं। फिर वो लोग उसके नजदीक जाते हैं। मोरिल बोलता है जाओ उसके 2 दांत बड़े वाले लेकर आओ। एक सैनिक जाके देखता है तो उसके दांत नहीं होते। वो आके मोरिल से बताता है कि हमने व्हेल को मारा है। मोरिल समझ जाता है कि वो हमारे बोट के नीचे है। वो जल्दी से जाने को बोलता है। पायलट जल्दी से बोट को चालू करता है। तभी मोरिल पानी में गिर जाता है। वो नहीं देखता, मोरिल चिल्लाते रहता है। तभी उस पर शार्क आके हमला कर मोरिल उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चले जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लैब में मैक आता है। वो बताता है कि मोरिल ने हमसे झूठ किसी को खबर नहीं दिया कि मैक जिंदा है। तभी जोनस और बाकी टीम के लोग मैक को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाकी बेकसूर लोगों की जान बच जाए। अब की बार वो सब ढेर सारी हथियार के साथ जाते हैं और उसे ट्रैक करते हैं। उसको जीपीएस की मदद से ट्रैक करते हैं जो कि जोनस ने उसे लगाया था। तभी वो देखते हैं कि मैक एक बीच की तरफ जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट से भरी हुई है। तभी स्वीट अपना व्हेल साउंड नीचे डालती है। तभी हम देखते हैं वो बीच पे पहुंचने वाली है। तभी देखते देखते वो शार्क बीच पे पहुंच जाती है और उससे पुल के वायर लिपटा जाते हैं और पुल भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगते हैं। तभी वो लोग देख के घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तब स्वीट का व्हेल साउंड सुनकर मेग बीच से साउंड की तरफ जाने लगती है। तभी जोनस छोटी सबमरीन लेकर पानी में लैंड करता है। तभी मेग उसके पीछे पड़ जाती है और पीछा करने लगती है। जोनस चला जाता है। शार्क उसे निगलने वाली होती है। तभी जोनस अपनी सबमरीन को शार्क के नीचे ले जाता है और वो अपने सबमरीन के ऊपर वाले ब्लेड से शार्क के पेट को पूरा का पूरा चीर देता है। शार्क सबमरीन को अपने दांतों में दबा लेती है और सबमरीन का ग्लास टूटने वाला होता है। उसमें पानी भरने लगता है। तभी जोनस टूटे हुए जगह से बाहर निकल जाता है और वो पॉइजन वाला एक इंजेक्शन शार्क को मार देता है और उसकी आंखों में एक बड़ा सा राड डाल देता है। तभी वो मेगलाडॉन को खाने के लिए छोटी छोटी शार्क ढेर सारी आ जाती है। तब तक स्वीट भी अपनी सबमरीन लेकर जाती है और जोनस को बचा लेती है और सभी लोग सही सलामत द्वीप पर आ जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जोनस बोलता है हमें अब हॉलीडे पे जाना चाहिए। मीत बोलती है मम्मी को पूछें। दरअसल स्वीट जोनस को बहुत चाहने लगी थी और वो जोनस के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम इसी प्रकार के नई नई मूवी के साथ आपसे मिलते हैं।